बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी हालात व वाक़यात और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, जब कोई कौम बगावत पर तुल जाती है तो दुनिया के निज़ाम को किस तरह हिला कर रख देती है, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल यमन का अंसार अल्लाह ग्रुप है, जिसे हौसी मलेशिया भी कहते हैं। अमेरिका और यमन के दरमियान बहीरा अहमर में जारी जंग की वजह से एशिया से यूरोप व अमेरिका के दरमियान तजारत की लागत में 60% से 100% तक इजाफा हो गया है। बड़ी खबर कि तजारत जो है यूरोप और अमेरिका की जो एशिया के साथ जारी है उसमें 60% से 100% तक इजाफा हो गया है जो लागत है। और ये इजाफा इंश्योरेंस के रेट में इजाफे और जो पूरे अफ्रीका का चक्कर काट कर अब यूरोप और अमेरिका जाना पड़ रहा है बहरी जहाज़ों को, उसकी वजह से पैदा हुआ है। और जो ताज़ा तरीन रेट्स आए हैं उनमें कहा गया है कि जो चीन की बंदरगाह शंघाई से मराकश की बंदरगाह कासाब्लांका तक जो 20 फुट का कंटेनर है उसका किराया $1450 से बढ़कर, जो जंग शुरू होने से पहले $1450 था, अब $2800 हो गया है। तकरीबन दुगनी कीमत हो गई है नाजरीन किराए में। माल के अपनी मंजिल पर पहुंचने में जो अब गैर मामूली तखीर हो रही है, 2 से 3 दिन मजीद लग जाते हैं, वो एक अलग मसला बना हुआ है। नाज़रीन, इस जंग की वजह से इसराइल की जो बंदरगाह हैफा है उसका बिजनेस भी तबाह हो गया है और बहरी तजारत जो है उससे जो इसराइल को आमदनी होती थी उसमें अरबों डॉलर सालाना खसारे का सामना है। यमन का महाज नाज़रीन खुल जाने से अमेरिका और बरतानिया का जो दिफाई बजट है उसमें भी अरबों डॉलर सालाना के हिसाब से इजाफा हो रहा है। यह मुख्तसर सी जो लेकिन ताज़ा तरीन मिसाल हमने नाज़रीन इसलिए दी है कि दुनिया में हर काम बड़ी ताकतों की मर्जी व मंशा के मुताबिक नहीं होता। जब से चीन, रूस, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, अमारात और कतर पर मुश्तमिल नया आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक उभर कर सामने आना शुरू हुआ है, मामलात आलमी इस्तेमार के हाथों से निकलने लगे हैं। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका और बरतानिया ने जनरल बाजवा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर साजिश करके इमरान खान की सियासत व हुकूमत का जो तख्ता उल्टा था, इसके बाद अब जो मामलात है अब हमेशा से अमेरिका के हाथ में ही रहेंगे और पाकिस्तान अमेरिका की मुस्तकिल गुलामी में चला गया है। और अब अमेरिका जिसे चाहेगा वही तख्ते इस्लामाबाद पर बैठेगा। वो आलमी हालातों वाक़यात में पैदा हो जाने वाली बड़ी तब्दीलियों से आगाह नहीं है। नाज़रीन, अगर यमन के 2 करोड़ हौसी उनके काबू नहीं आ रहे तो उनसे 10 गुना बड़ी ताकत जो 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है उन्हें किस तरह गुलाम रखा जा सकता है, ये सीधा सादा और साफ बात है। नाज़रीन, खास तौर पर इन हालात में कि जब इमरान खान जैसे अनथक लीडर की क़यादत में पूरी कौम बगावत पर तुली हुई है और जो सर्वे हैं इस हवाले से अजीबो गरीब करिश्माती जो नताइज हैं वो दे रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन, रूस, सऊदी अरब पर मुश्तमिल ताकतवर दोस्त ममालिक भी इस मार्के में अहले पाकिस्तान का साथ देने पर पूरी तरह आमादा व तैयार हैं। नाज़रीन, लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि 8 फरवरी को इमरान खान और पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में नहीं निकलेंगे, बल्कि अमेरिकी गुलामी वाले मौजूदा सिस्टम पर फिदाई हमला करने के लिए मैदान में निकलेंगे। और इस रोज जो कुछ होगा उसका सिर्फ पाकिस्तान की सियासत व हुकूमत पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया को 8 फरवरी का ये जो फिदाई हमला है वो मुतासिर करेगा। बड़ी पेशगोई नाज़रीन, जो अल्लाह वाले हैं वो देख रहे हैं कि हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। शायर मशरक का बहुत मशहूर शेर है, हम पहले भी पढ़ते रहे हैं। और नाज़रीन, दुनिया को अमरीकी गुलामी व बालादस्ती से आज़ाद करवाने की जो आलमी जद्दोजहद है वो 8 फरवरी के हालातों वाक़या से मज़ीद आगे बढ़ेगी और करीब आ जाएगी मंजिल, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उनका ये फरमाना है कि इस रात से भी उन्होंने नाज़रीन पर्दा उठाया है
کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بار بار مختلف پیشکشوں کے باوجود کمپرومائز کیوں نہیں کر رہے؟ بابا جی کا ناظرین یہ فرمانا ہے کہ عمران خان کا جو اصل مشن اور اصل ایجنڈا ہے وہ کچھ اور ہے اور لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ اب اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف وزیر اعظم پاکستان بننا نہیں ہے، ایک مجبور قسم کا وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے وہ یہ ساری قربانی نہیں دے رہا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے اور اب جب وہ جیل سے باہر آئے گا تو وہ پہلے والا عمران خان نہیں ہوگا بلکہ ایک طرح کا ماؤ سے تنگ بن کر باہر نکلے گا اور پاکستان کو چین کی طرح حقیقی ترقی اور حقیقی آزادی کے راستے پر ڈال دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین بہت بڑی پیشگوئی اور بہت بڑی حقیقت آشکار کی ہے، بڑا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے دل و دماغ میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ اس لیے جو بار بار ٹریک ٹو مذاکرات ہو رہے ہیں اور مختلف فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خان ان میں سے کسی کو بھی کمپرومائز کے انداز میں قبول نہیں کر رہا اور وہ ایک بڑے انقلاب کے لیے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور وہ جیل سے معوض تنگ بن کر باہر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین عمران خان کا یہ جو راستہ ہے، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی سائنس کچھ اور ہے، اور بابا جی داتا دربار کے حکم پر یہ راز ناظرین آج ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین حدیث مبارکہ ہے کہ بنی آدم یعنی لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے وہ سب ایک ہی دل ہو، اور وہ یعنی خدائے رحمان جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹتا رہتا ہے۔ ناظرین یہ حدیث مبارکہ ہمیں یاد آئی ہے تازہ ترین انتخابی سروے کے نتائج جان کر کہ پورے ملک کا میڈیا، انتظامی مشینری اور عدالتیں زور لگا رہی ہیں مل کر کہ لوگوں کو عمران خان سے متنفر کریں اور اس کے مشن کی کامیابی سے لوگوں کو مایوس کیا جائے۔ لیکن جو بھی نیا سروے آتا ہے اس میں عوام کی رائے پہلے سے بڑھ کر عمران خان کے حق میں ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس حوالے سے آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے، اور ناظرین ہم جو تلاوت کلام پاک کرتے رہتے ہیں آپ اور ہم ماشاءاللہ اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن آج تلاوت کا جو طریقہ ہم آپ کو سکھائیں گے آپ نے شاید اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ تجربہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ تھم نیل میں آپ نے دیکھا اور پڑھا کہ ہم نے انگریزی اخبار ڈان اور گوگل سرچ انجن کے 2 تازہ ترین سروے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اسی ویڈیو میں، ایک بالکل ہی نئے اینگل کے ساتھ، اور یہ اینگل بھی پہلی بار آپ کے فکر کے زاویوں کو ایک نیا رخ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین سب سے پہلا پوائنٹ جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اس نے جو عمران خان نے یہ سارا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اور نہ صرف خود پریشان ہے بلکہ اپنے تمام ساتھیوں کو بھی ایک مصیبت میں بظاہر ڈال رکھا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور اس راستے اور اس مشن کا جو کپتان کا راستہ ہے اور جو کپتان کا مشن ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے، اور کیا یہ جو عمران خان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کا راز اس کے اسی راستے اور اسی مشن میں چھپا ہوا ہے، یہ ایکسکلوسیو تفصیل ناظرین آج کی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ ناظرین عمران خان اکثر نجی محفلوں میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت سے نواز دیا ہے اور میرا ایک ہی ہدف ہے، یعنی ایک آخری نعمت میرا ٹارگٹ ہے جو اس نے کیا ہوا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اور اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں تو میرا یہ ایک کام ایسا ہو اپنی قوم کی بیداری اور حقیقی آزادی، جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے مشن کے لیے جدوجہد ہے، یہ ایک کام ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے ویل ڈن عمران خان، یہ کام تم نے بہت اچھا کیا۔ بس یوں سمجھ لیں رضائے الہی ہی منشا و مقصد ہے آپ کے اور ہمارے کپتان کا، اور یہی رضائے الہی جنت کا ٹکٹ ہے۔ ناظرین ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آخرت میں ہر شخص
उन लोगों के साथ उठाया जाएगा जिनका वो दुनिया में साथी होगा। इसलिए आप यूं समझ सकते हैं कि नून लीग वाले नवाज शरीफ और नून लीगियों के साथ उठाए जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी वालों के साथ उठाए जाएंगे, जेयूआई फे वाले मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई फे वालों के साथ उठाए जाएंगे, और पीटीआई वाले इमरान खान और पीटीआई वालों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह हाज़िल क़यास हर सियासी जमात, हर मकतबा फ़िक्र और हर जद्दोजहद करने वाला ग्रुप अपने जैसे लोगों के साथ ही उठाया जाएगा। तो आइए नाज़रीन, पहले उन दो आयात मुबारका जो सूरत अल बकरा की हैं, आयत नंबर 177 177 और आयत नंबर 214 214 तिलावत करते हैं, क्योंकि ये दोनों आयात इस बात की तफसील बयान करती हैं कि जन्नत के टिकट की कीमत क्या है, यानी उसकी क्या प्राइस है। नेक और जिन नेक व पारसा लोगों को हम जन्नती समझते हैं, और बिलाशुबा जन्नती नेक और पारसा लोग ही होंगे, तो नेकी व पारसाई की बुनियादी शराइत क्या है, और क्या वही नेकी और पारसाई है जो हमारे आज के मुआशरे में तसव्वुर आम है, या इसकी तफसील कुछ मुख्तलिफ है। ये चीज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बुनियादी शराइत कुछ और है नाज़रीन, जो हमारी नज़रों से ओझल है नेकी व पारसाई की और जन्नत के टिकट की कीमत की, और इसी लाइल्मी में हम कहीं मारे ना जाएं, इसलिए आपने ये जो तफसील है बड़ी गौर से सुननी है नाज़रीन, लेकिन बल्कि बार बार सुननी है। इसलिए हमारा मशवरा, आपको नेक मशवरा ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, ताकि रात को सोते वक्त जब आपको फरागत के लम्हात मुयस्सर हों तो इस वीडियो को बार बार सुने। इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा आपसे वादा है कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ नाज़रीन शेयर भी करें, ताकि वो भी इस नई दुनिया का मजा लें जो तलावत कुरान पाक की एक नई दुनिया है, और जिसकी आज से हम आपको सैर कराना शुरू कर रहे हैं। तो आइए आगाज दो आयात मुबारका की तलावत से करते हैं। पहले तो नाज़रीन ये समझ लें कि तलावत का मतलब है ठहर ठहर कर और समझ समझ कर और गौर व फिक्र करके पढ़ना। ये देखना कि हुक्म क्या दिया गया है, अहकामात की तरतीब क्या है, और इस तरतीब में मसलहत क्या है, और इस तरतीब के साथ अमल करने में क्या खैर व बरकत है, और ये जो लाजमी शराइत हैं इनका राज क्या है। और ये कि जो अमूमी तासुर की नफी करके जब खसूसी ताकीद और तरतीब के साथ अहकामात जारी किए जाते हैं तो उसमें क्या राज है। तो इस पर गौर व फिक्र और ठीक ठीक अमल करना कितना लाजिम और नागुज़ीर है, ये आज हम बताएंगे आपको कि तलावत करने का जो ये अंदाज है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जो हम रूटीन में अगर हाफिज़ कुरान पढ़ते हैं या हम नाजरा पढ़ते हैं और तलावत करके गुजर जाते हैं तेज़ी के साथ, उसमें कितनी खैर व बरकत है, और जो अंदाज तलावत का आज हम आपके सामने ला रहे हैं इसमें क्या खैर व बरकत है, और मर्जी व मंशा मालिक कायनात की क्या है, वो तलावत है या ये तलावत है जो आज हम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 177 है, नेकी और पारसाई ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरक की तरफ कर लिए या मगरब की तरफ। यानी पहला जुमला ही बड़ा जोरदार है और समझ लें कि डांटने वाला है कि नेकी और पारसाई ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरक की तरफ कर लिए या मगरब की तरफ, यानी रवायती अंदाज में नमाजें पढ़ ली, बल्कि नेकी और पारसाई ये है कि जो ईमान लाया अल्लाह पर, आखिरत पर, यानी रोज़े हिसाब किताब के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की नाज़ल की हुई किताब पर और इसके पैगंबरों पर दिल की गहराइयों से। इसमें नाज़रीन जो जोर है, जो बुनियादी शर्त है, वो दिल की गहराइयों पर है, यानी रूटीन की नमाजें और रूटीन का ईमान नेकी नहीं है। अब दिल की गहराइयों से ईमान लाने की क्या शराइत है, यहां पर यह सवाल पैदा होता है। तो अगर आप इस आयत मुबारका को पढ़ेंगे गौर से, 177 सूरत अल बकरा की आयत है, तो आपको नजर आ जाएगा कि फिर आगे जाकर वही शराइत बयान की गई हैं। नाज़रीन, अब शराइत सुन लें।
دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، وہ مال جس کی محبت میں آپ کا دل پاگل ہے، یعنی اپنی دولت، اپنا سرمایہ اس ترتیب سے نہ لٹائے۔ جب تک آپ اس ترتیب سے اپنا مال اور اپنا سرمایہ، وہ جو دولت جس کے لیے آپ کا دل پاگل ہے، جو آپ کو بہت پسند ہے، تو سب سے آغاز دیکھیں ناظرین کس چیز سے ہو رہا ہے کہ نیکی کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں آغاز اب کس چیز سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو جس چیز پر زور دیا گیا ہے، پچھلی جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے، کہ آپ نے ایمان لانا ہے دل کی گہرائیوں سے۔ اب دل کی گہرائیوں سے مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا چیز ہے، آپ کی دل کی گہرائیوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ مال سے ہے، یعنی پیسے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیسہ جس سے تم بہت پیار کرتے ہو، اس کو لٹاؤ، اس کو خرچ کرو۔ کس پر؟ اب آگے اس کی ترتیب دی گئی ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، نمازوں کا، روزے، حج، زکوٰۃ، ان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں پہلا ہی جو پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیسہ وہ جس سے تم پیار کرتے ہو۔ یعنی اس آیت کا انداز یہی، جو عربی دان ہے وہ سمجھتے ہیں ایسے روٹین میں کہ دل پسند مال خرچ کر، جس کا ترجمہ کر، نہیں، پہلے کہتا ہے پیسہ، وہ جو پیسہ تم کو بہت پسند ہے اس کو خرچ کرو۔ کس پر؟ اب اس کی ترتیب سن لیں کہ اپنے رشتہ داروں پر پہلا نمبر ناظرین، دوسرا ہے یتیموں اور مسکینوں پر، تیسرا پوائنٹ ہے مسافروں پر، چوتھا پوائنٹ ہے مجبور ہو کر سوال کرنے والوں پر، یعنی فقیروں اور گداگروں کو بھی آپ اسی لسٹ میں لے آئیں گے، اور پانچواں ہے قیدیوں کے ذمے جرمانے کی ادائیگی پر تاکہ انہیں رہائی ملے، یا ان کے کیس کے اخراجات اور جو وکیلوں کی فیسیں ہیں ان کی ادائیگی پر تاکہ انہیں کیس میں رہائی مل سکے، اگر لوگ جو گرفتار ہیں ان لوگوں کا۔ اب دیکھیں یہ 5 پوائنٹ دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے، اور جو نیکی کا پہلا آغاز ہے جو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کرنے سے کرنا ہے۔ اور جب آپ نے اب پیسہ خرچ کر لیا، اپنا دل پسند مال دینا شروع کر دیا، تو اب چھٹا پوائنٹ ہے اور نماز قائم کرے، ساتواں پوائنٹ ہے اور زکوٰۃ دے۔ اب اس میں بھی ناظرین بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہے اس کا واحد جو مصرف ہے، جو اس کا اسلامی حکم ہے، وہ زکوٰۃ دے ہے۔ حالانکہ اب اس آیت مبارکہ میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 4-5 پوائنٹ اللہ نے دیے ہیں کہ آپ نے ان چیز پر اپنا دل پسند مال یعنی پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ الگ خرچ کرنا ہے، اور جو زکوٰۃ دینے والا حکم ہے وہ اس سے الگ ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی چھٹا ہے کہ نماز قائم کرے، ساتواں ہے کہ اور زکوٰۃ دے، اور یہ فرمایا کہ اور نیک و پارسا لوگ وہ ہیں۔ اب اس کی یعنی اتنا کام کر کے بھی آپ نیک اور پارسا نہیں ہو گئے کہ آپ نے پیسہ بھی خرچ کر دیا، نماز بھی پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دے دی، نہیں، بلکہ اس سے آگے ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اور نیک و پارسا لوگ وہ ہیں جب عہد کر لیں تو وفا کریں، غربت، تنگی اور مصیبت اور تکلیف کے وقت میں اور حق و باطل کے معرکے کے دوران صبر کریں، یہی لوگ صدیقوں میں ہیں اور یہی لوگ متقیوں میں ہیں، یعنی سچے اور نیک اور پارسا لوگ یہ ہیں۔ اب یعنی ناظرین دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے کھول کر انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ نیکی اور پارسائی کی جو ڈیفینیشن ہے، جو اس کی تعریف ہے، وہ ہمیں سمجھا دی ہے، اس کی ترتیب بھی بتا دی ہے کہ جو ہم سب سے زیادہ نیک پاک انہی کو سمجھتے ہیں کہ جن کا عبادات پر زور ہے، لیکن یہاں پر ترتیب الگ ہے، اور نہ صرف عبادات بھی ہیں درمیان میں، لیکن وہ جو سمجھ لے کہ وہ سینڈوچ ہو گئی ہیں کہ آغاز بھی پیسہ خرچ کرنے سے ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ حق و باطل کے معرکے میں انہوں نے صبر سے کام لینا ہے، انہوں نے جب عہد کر لینا ہے اسے وفا کرنا ہے، یعنی لوٹا سیاست نہیں کرنی، اور جو تنگی، مصیبت اور تکلیف کا جو وقت ہے وہ انہوں نے برداشت کرنا ہے اور کاٹنا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کس کو تنگی اور مصیبت ہے، لیکن حق اور جس نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ میں کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف لڑوں گا، وہ کون ہے، اور وہ اپنے وعدے پر قائم ہے، اور تنگی اور دکھ اور تکلیف اور مصیبت برداشت کر رہا ہے۔
नाज़रीन ये इतने अहम पॉइंट है, तंगी और दुख और तकलीफ हक के लिए बर्दाश्त करना, ये इतना आला मकाम है, और अपने वादे पर कायम रहना। तो इसका अब अगली जो आयत मुबारक जो हम पढ़ेंगे, तलावत करेंगे, 214 नंबर है जो आयत मुबारक, अब उसमें इसका जिक्र है। अब सुनिए, और फिर क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि जन्नत का दाखला या जन्नत का टिकट तुम्हें बस यूं ही मिल जाएगा? यानी एक सवाल के साथ, और सवाल भी बड़ा जोरदार है, इस आयत का आगाज होता है कि और फिर क्या तुमने ये समझ लिया है कि जन्नत का दाखला या जन्नत का टिकट तुम्हें बस यूं ही मिल जाएगा, हालांकि अभी तुमने वो सारे इम्तिहान पास नहीं किए, वो सारे टेस्ट नहीं दिए, तुम पर अभी वो सारी आजमाइशें नहीं आई जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर आ चुकी हैं। अब देख लें कि लोग समझते हैं कि जन्नत, हम जब मुसलमान हो गए हैं तो बस अब हम जन्नत के हकदार भी हो गए, हमने नमाज पढ़ ली, जिस तरह पिछली आयत में है कि क्या तुमने सूरज मुंह मशरक की तरफ कर लिया या मगरब की तरफ। नहीं, ईमान के तकाजे भी और हैं, और फिर जन्नत में दाखिले के भी, और रज़ाए इलाही के जो मकाम और मर्तबे हैं, वो सारे तकाजे नाज़रीन अलग हैं, जो पूरी मिन हैसुल कौम भी हमसे ओझल हो चुके हैं, और हमारी इनफरादी ज़िंदगियों में भी हमसे ओझल हो चुके हैं, क्योंकि हम उस तरतीब के साथ नहीं चल रहे जो तरतीब अल्लाह ने हमें दी है। आपने फरमाया कि उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किलात और सख्तियों से दो चार हुई, यानी जिन लोगों पर जो मुश्किलात पिछले लोगों पर गुजर चुकी हैं, वो क्या मुश्किलात थी, वो अब सुन लें कि जो जन्नत के टिकट की कीमत है वो क्या है। अब ये देख लें आप कि उनकी जिंदगियां मुश्किलात और सख्तियों से दो चार हुई, उन्हें गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पीसा गया, और ताकतवर दुश्मनों की तरफ से उन्हें ऐसे झटके दिए गए कि वो हिल कर रह गए, जिस तरह जलजला पूरी जमीन को हिला कर रख देता है। तो अब नाज़रीन आप ये देख लें कि जो जन्नत का टिकट है, उनकी बुनियादी शराइत में ये तीन चीजें हैं कम अज कम। अब हम में से हर किसी को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि क्या ये तीन में से कोई मरहला हमारी जिंदगियों में भी आया है? क्या हमें पर कभी ऐसी मुश्किलात और सख्तियां आई हैं जिनसे हम दो चार हुए हैं? क्या कभी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का हमने मजा चखा है? और क्या ताकतवर दुश्मनों की तरफ से हमें ऐसे झटके दिए गए हैं और इस तरीके से पूरी हिला का जैसे जलजला आ जाता है, आपकी पूरी मईशत, आपका पूरा समझो माल असबाब, आपका पूरा खानदान, आपका पूरा घराना, आपकी अपना जिस्मो जान कि ऐसी मुशक्कत, ऐसी मुसीबत, ऐसी चैलेंज से दो चार हो गया हो कि आपका सब कुछ हिल कर रह गया हो? क्या इतनी मुश्किलात आपने सही हैं? ये सारी बातें हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में दाखिला ऐसे ही नहीं मिल जाता, इस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। अब आगे चले, और ये जो तीन टेस्ट थे नाज़रीन, ये जो तीन इम्तिहान थे, ये जो तीन तरह की आजमाइशें थी, उनका दौरानिया इतना तवील था कि अगर अब जो आयत का अगला हिस्सा उसमें फरमाया कि हत्ता के वक़्त का रसूल और इसके साथी अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आप कहेंगे ये आपने ये इतना दौरानिया कहां से निकाल लिया इसमें से? तो ये भी इसी आयत मुबारक के इस हिस्से में छुपा हुआ है नाज़रीन। मतलब कि जब अल्लाह का रसूल और उसके साथी कब कहते, जब हुण जी बस हो गई है, जब इसका आयत का ये मफहूम है, जो इसकी रूह है वो ये है कि जब अल्लाह के रसूल और उसके साथी अहले ईमान की बस हो गई, इतना जुल्म, इतना सितम और इतना तवील हो गया ये सिलसिला कि वो थक हार कर समझो बंदा जब चीख उठता है कि यार अल्लाह की मदद कब आएगी, तो फिर उस वक्त कहा गया कि जब ये तीनों टेस्ट वो पास कर चुके थे और तवील व सख्त इम्तिहान से थक कर वो चूर हो चुके थे, तो फिर उन्हें तसल्ली दी गई और जवाब में कहा गया हाँ आएगी, जरूर आएगी अल्लाह की मदद, और वो करीब आ गई है। ये है सूरत अल बकरा आयत नंबर 214। तो अब नाज़रीन अगर हम ये समझते हैं कि जी इमरान खान ने जद्दोजहद कर ली है तो बस ये अभी कोई ऐसा मुआजिज़ा हो जाना चाहिए और आम इंतखाबात में इतनी भारी अक्सरियत से मिल जानी चाहिए, 2/3 के साथ उसे आ जाना चाहिए, तो ये हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करें, हम सब कोशिश कर रहे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन जो अल्लाह के प्यारे हैं
ان کی आजमाइशें भी तवील हो जाती हैं, और तवील आजमाइश से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि जो आजमाइशें हैं यही हक का रास्ता है, यही नेकी और पारसाई है, यही जन्नत में दाखिले की बुनियादी शराइत भी हैं, और ये जन्नत में दाखिले की खुशखबरियां भी हैं कि जो लोग इन आजमाइशों से दो चार किए गए हैं वही जन्नत में दाखिले के हकदार हैं। तो इसलिए अगर आप उस हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं और आप उन लोगों में शामिल हैं जो अपना दिल पसंद माल लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च कर रहे हैं और सियासत में इसलिए आए हैं कि वो मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, वो अपना जाती माल भी लुटाना चाहते हैं और रियासत का माल भी आवाम पर लुटाना चाहते हैं, अगर जिन लोगों का ये मतमय नज़र है जैसे कि इमरान खान का है, तो फिर वो जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, जन्नत के टिकट के लिए वो उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर आप लुटाने वाले नहीं हैं, लूटने वाले हैं, तो आप तो फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, आपका रुख फिर जन्नत की तरफ नहीं है। आपने देखा कि जो आयत मुबारक है 177, उसमें जो नमाज है, जो ज़कात है, उसका हुक्म बाद में है। पहले पैसा अवामी फलाह बहबूद पर, इंसानों की फलाह बहबूद पर, उनकी खुशियों पर, उनकी ज़रूरतों पर खर्च करने का नाम दीन है, नेकी है, पारसाई है। तो अब हमें देखना यह है कि क्या हम पैसा लुटाने वालों के पैरोकार हैं या लुटाने का आज़म रखते हैं, ज़ाती पैसा भी और जो रियासत की इनकम है वो भी अवाम की फलाह बहबूद पर, या फिर हम अपने खास एक तबका है उसी को लिए सब कुछ लूटने वालों में से हैं या लुटाने वालों में से। ये नाज़रीन आपको जब आपने मोहर लगानी है 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन, तो आपने ये सोचने के बाद मोहर लगानी है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम मैसेज देना चाहते थे आपको वो आप तक पहुंच गया होगा। तो नाज़रीन, नून लीग के जो मुकाबले में 4 गुना पीटीआई की सपोर्ट का नया हैरान कुन सर्वे आया है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं अंग्रेजी अखबार डॉन के सर्वे की, जो उसने 23 जनवरी 2024 को शाया व अपडेट किया है। इसमें नाज़रीन कई दिलचस्प एंगल हैं और सबसे पहला पॉइंट जो डॉन ने दिया है वो ये है कि अवाम को इस इलेक्शन पर एतमाद बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद 65% यानी लोगों की अक्सरियत ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो वोट जरूर डालेंगे। नाज़रीन कैसी दिलचस्प सूरत हाल है, और ये एक ऐसा अहम पॉइंट है कि सर्वे की जो उन्होंने खबर फिर बनाई और अपने अखबार में छापी, उसकी ये हेडलाइन उन्होंने यही लगाई डायन ने कि ऐसा अजीब इलेक्शन है कि इंतखाबी अमल पर लोगों की अक्सरियत को एतमाद नहीं। इसके बावजूद इस अदम एतमाद या मायूसी का लाजमी नतीजा तो नाज़रीन ये होना चाहिए था ना कि आप कहें कि दफा करें, जब पहले से सब कुछ तय है और वोट डालने की फिर हम मुशक्कत क्यों करें, इस चक्कर में हम क्यों पड़े। इसका जो फितरी रद्द-ए-अमल तो ये बनता है। लेकिन कौम इस वक्त जिस जज्बे में है, उन्हें यकीन तो नहीं है कि ये आम इंतखाबात फेयर हो रहे हैं या फेयर होंगे, उसके बावजूद उनकी भारी अक्सरियत ये कह रही है कि हम वोट जरूर डालेंगे। तो यही एक वो खौफ है जो सारे प्री पोल रिगिंग करने वालों पर तारी है कि अवाम इस मूड में है कि वो ये सारा कुछ तलपट भी कर सकते हैं। तो ये डॉन के सर्वे से भी ये चीज साबित हो गई है और उसी चीज को उन्होंने हेडलाइन में भी बताया कि 65% लोगों ने इस अज़्म का इजहार किया कि हम वोट जरूर डालेंगे। नाज़रीन ये जो सर्वे है ये 2 से 4 जनवरी के दौरान किया गया, उसकी तफसील में उन्होंने बताया है और फिर इसको कंपाइल करने में वक्त लगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े दिलचस्प सवाल हैं। अभी आगे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए। वो काफ़ी लंबा सर्वे था, इसलिए उसको फिर उसकी सारी रेशो निकालने में खासा उन्हें टाइम लग गया और इसकी जब खबर उन्होंने शाया की तो वो 23 जनवरी को शाया और अपडेट हुई तीसरे हफ्ते में। यानी पहले हफ्ते में ये सर्वे हुआ, फिर 1-1.5 हफ्ता इसकी तैयारी में लग गया और फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते के शुरू में उन्होंने ये अब शाया कर दिया है। दूसरा नतीजा नाज़रीन सर्वे से जो सामने आया वो ये था कि अवाम की अक्सरियत ने मीडिया के रोल पर अदम एतमाद इजहार किया और कहा कि उन्हें दुरुस्त खबरें और मालूमात नहीं दी जा रही। नाज़रीन ये वो पॉइंट है, देखिए अब अवाम की भी यही राय है और लोग भी यही समझते हैं और हम भी इस वीडियो में आपको बार बार ये कहते रहे हैं कि आपने हमारे चैनल को और सोशल मीडिया को और यूट्यूब को भी फॉलो करते रहना है, क्योंकि जो बकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़ चैनल और अखबारात, उन पर जो खबरें हैं वो सब पेड़ हो गई हैं और कोई भी सच्ची बात वो नहीं दे रहे, बल्कि ऐसा
तासुर दे रहे हैं और ऐसी खबरें दे रहे हैं ताकि आवाम में मायूसी फैले और वो उस दिन वोट डालने के लिए ना निकलें। तो आपने उनके झांसे में नहीं आना और नाउम्मीद और मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी फतह आपकी होगी, क्योंकि सर्वे बता रहा है कि कौम उस दिन निकलने का फैसला कर चुकी है और आपने भी उस मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, आपने भी उस दरिया में आना है जो बाहर निकलने का फैसला कर चुका है। 65% लोग, 2/3 अक्सरियत ये तय कर चुकी है कि हम वोट डालने जरूर जाएंगे। तो नाज़रीन, तीसरा पॉइंट जो इस सर्वे में सामने आया वो ये था कि 76.34% लोगों ने, यानी 76.34% ने पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी को इंतहाई खराब करार दिया। बहुत बड़ा नाज़रीन ये सवाल है कि आप देखें कितनी भारी अक्सरियत ये कह रही है 76.34 के जो पीडीएम की हुकूमत थी नवाज शरीफ को इमरान खान को खत्म करके लाई गई, उसकी कारकर्दगी इंतहाई खराब थी। और सिर्फ 1.28% लोगों ने कहा कि पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी थी। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि जो इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आएगा वो किस तरह खंबे जीतेंगे, ये मैं आपको बता दूं। नाज़रीन, उसमें उन्होंने ये भी वजाहत की है कि हमने जो सर्वे किया है डान वालों ने, वो ज्यादातर जो उसके शुरका थे वो सूबा सिंध और सूबा पंजाब से ताल्लुक रखते थे। इसलिए आप ये देख लें कि अगर इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल होता तो ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये मजीद प्रो पीटीआई होते। पीटीआई के हक में जितना ये परसेंटेज अब आगे आएगी वो परसेंटेज समझे कि 5-10% या 15% और ज्यादा होती अगर ये इस सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी शामिल होते। तो अब लोगों से ये पूछा गया कि आप किस सियासी जमात को वोट देंगे। तो पीटीआई के हक में नून के मुकाबले में 4 गुना लोगों ने ज्यादा सपोर्ट का इजहार किया और 4 गुना सपोर्ट ज्यादा हो तो नाज़रीन अगर 1.5 लाख वोट कास्ट होते हैं तो आप सोच रहे हैं कि कम से कम 70-80 हज़ार या 90 हज़ार का फर्क पड़ता है एक सीट पर। तो इतना फर्क तो धांधली के जरिए ये पूरा नहीं कर सकते। तो ये सुन लें दिल पर हाथ रखकर कि कितना फर्क आया कि 67.33 यानी 67.33% लोगों ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। 16.38% लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और 9.5% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। नाजरीन, इसमें खैबर पख्तूनख्वा शामिल नहीं है और ये हाल है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। अपनी जो जिन 2 सूबों में बड़ा दावा है इनका कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खूं ही निकला। तो ये सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने अभी शामिल नहीं किया। पंजाब और सिंध में 67% है पीटीआई, 16% है नून लीग और 9% है पीपल्स पार्टी। उसके बाद नाज़रीन जो मजीद सवालात किए गए वो भी खासे दिलचस्प हैं, वो भी अभी हम बयान करना चाहते हैं कि 46.39% लोगों ने कहा कि पिछले तमाम इंतखाबात अवाम की उमंगों के मुताबिक हकीकी तब्दीली नहीं ला सके और धांधली और प्री पोल रिगिंग की शिकायत रही। यानी पिछले इंतखाबात पर भी लोगों को एतमाद नहीं था, लेकिन इस पर तो 65% को एतमाद ही नहीं है, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि हम वोट डालेंगे। नाज़रीन 7.26% ने कहा कि 2008 के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी। जिन इलेक्शन को ये पीडीएम वाले कहते हैं ना जी बड़े मुनसिफाना थे पिछले 2 इंतखाबात, तो उनके बारे में लोगों की राय आप सुन लें कि 2008 के इलेक्शन के बारे में सिर्फ 7.26% लोगों ने कहा कि धांधली नहीं हुई थी और 2013 के इलेक्शन में सिर्फ 11.56% लोगों ने कहा कि जनाब धांधली नहीं हुई थी। और जिस पर बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि 2018 में धांधली की गई, उसके बारे में बल्कि ज्यादा लोगों का ख्याल है, यानी 34.79% लोगों ने कहा कि इलेक्शन में 2018 में धांधली नहीं हुई थी। लेकिन जो लोगों की समझ लें कि अक्सरियत है तीनों इलेक्शन के बारे में, वो यही कहती कि उन सब में धांधली हुई थी। नाज़रीन, मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये सवाल का जवाब पूछा गया तो उसके हवाले से लोगों ने क्या जवाब दिया। तो 46.35% ने कहा कि मुआशी मसला यानी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इसको सबसे बड़ा मसला करार दिया गया। और ये मसला जो 18 माह की जो पीडीएम सरकार है 16 माह की, उसके दौर में तो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। इसलिए सबसे ज्यादा 46.35% लोगों ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। 21.31% लोगों ने कहा कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है
اور 15.27% نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ پہلی بار ناظرین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اتنا بڑا فگر آیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کی انتہا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ فگر آئے. ناظرین الیکشن والے دن جھگڑے، تشدد اور فسادات کا کتنا خطرہ ہے، اس سوال کے جواب میں کیا لوگوں نے کہا؟ 44.49% نے کہا کہ انہیں بہت تشویش ہے، کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور 32.16% نے کہا کہ وہ فکر مند ہیں اور جھگڑے کا خطرہ ہے. لیکن جو مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ جو عوام کی بھاری اکثریت ہے، یہ 76-77% بن جاتے ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ جھگڑا ہوگا اس دن. اور جو بزرگ ہیں ناظرین وہ بھی یہی پیش گوئیاں کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جی عمران خان کے کھمبے بھی جیتیں گے یہ الیکشن، اور بابا جی داتا دربار نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہوا کہ عمران خان جیتے گا یا الیکشن ملتوی ہو جائیں گے اور پھر مارشاء اللہ لگ جائے گا، اور جھگڑے کا بہت خطرہ ہے، خون لہو رنگ ہے عام انتخابات. یہ ساری ویڈیوز آپ کی موجود ہیں ناظرین، اور جو ہم پیش گوئیاں پہلے کرتے آ رہے ہیں. دیکھ لیں کہ جو اللہ والے کہہ رہے ہیں وہ عوام کی اکثریت بھی وہی کہہ رہی ہے. اور یہ مشہور ہے کہ زبان خلق نکارہ خدا. اللہ والوں کو تو ذاتی طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو عوام کی مجموعی رائے ہوتی ہے زبان خلق نکارہ خدا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عوام کی اجتماعی رائے بھی، جس طرح ہم نے آغاز میں کہا کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور وہ انہیں پھیرتا رہتا ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ کس طریقے سے عمران خان کے حق میں پھیرا ہوا ہے، اور جتنے بھی یہ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں وہ اس کی مقبولیت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ناظرین اب بات کرتے ہیں گوگل سرچ انجن ریزلٹ سروے کی، کہ پاکستانی عوام کی اکثریت کس سیاسی جماعت یا سیاستدان کے بارے میں فکر مند ہے، اس کے بارے میں خبریں پڑھنا چاہتی ہے، اور اس کے بارے میں گوگل سرچ پر سرچ کرتی رہتی ہے. ناظرین آپ بھی گوگل سرچ پر جا کر پاکستان الیکشن 2024 ٹرینڈز، آپ یہ لفظ لکھیں گے نا جی کہ پاکستان الیکشن 2024 ٹرینڈز، تو آپ کو یہ پیج سامنے آ جائے گا جس کا بھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. گوگل نے ناظرین 6 جنوری کو یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور جنوری کے دوسرے ہفتے میں سرچ انجن رزلٹ جاری کر دیا. آج سے 1 ہفتے قبل جب یہ پہلے دن جاری کیا گیا تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک تھا، جو سرچ انجن میں پی ٹی آئی کو سرچ کرنے والے لوگوں کی تعداد تھی وہ 78% تھی. نون لیگ کو سرچ کرنے والے 14% تھے، اور جو نون لیگ دوسرے نمبر پر تھی لیکن بہت دور تھی، 78% کہاں اور 14% کہاں. اور تیسرا نمبر پیپلز پارٹی کا تھا، اس کو صرف 4% لوگ سرچ کرنے والے تھے. ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام انتقامی کارروائیوں اور انتخابی نشان بلہ چھین لیے جانے کے باوجود پی ٹی آئی کی جو عوامی مقبولیت ہے اور اس حوالے سے جو عوامی سرچ ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے جو لوگوں کی سوچ ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور جو تازہ ترین آج ہم نے 25 جنوری کی دوپہر کو یہ چیک کیا تو رزلٹ یہ ہے، دل تھام کر سنیے گا کہ پی ٹی آئی 78% سے بڑھ کر 84% ہو گئی ہے، یعنی 6% مزید بڑھ گئی ہے، اور نون لیگ 14% سے کم ہو کر صرف 10% رہ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 4% سے کم ہو کر 2% پر آ گئی ہے، اور جو باقی تمام جماعتیں ہیں وہ 4% ہیں. تو اب دیکھ لیں ناظرین کہ 84% لوگوں کی توجہ، ان کی فکر مندی اور ان کے جو سوچ ہے اس کا محور و مرکز عمران خان اور پی ٹی آئی ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور اسی لیے بزرگ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ والے بھی کہہ رہے ہیں، آسٹرالوجرز بھی کہہ رہے ہیں اور تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس عام انتخابات میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے کھمبے بھی جیت جائیں گے، اور جو بڑے بڑے الیکٹیبلز ہیں وہ 8 فروری کی رات اوندھے منہ پڑے ہوں گے. ناظرین اسی کے ساتھ اب اجازت دیجئے، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم حاضر خدمت ہوتے رہیں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری جو ایسی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.